संपूर्ण हिंदी पाठशाला। जय हिंद, जय हिंदी। प्यारे बच्चों, संपूर्ण हिंदी पाठशाला पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फिर से उपस्थित हो गया हूँ संस्कृत भारती भाग 2 लेकर के, यानी कि कक्षा 7 के लिए आपके लिए कक्षा लेकर के उपस्थित हो गया हूँ। तो आप सभी फटाफट कक्षा के साथ जुड़ जाएं, आएँ, उपस्थित हों, पढ़ें, जानें, ठीक है ना। समय नहीं मिल पाया तो इसके लिए वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है। कोशिश करेंगे कि आपको सारी वीडियोस दे सकें, लेकिन अगर ना हो पाए तो क्षमा करिएगा। हाँ, अगर आप लोग ऐसे ही देखते रहे, लगातार कमेंट्स आएंगे अगर आप लोगों के, तो ज़रूर बनाएंगे वीडियो, ठीक है ना। तो चलिए सीधा वीडियो पर चलते हैं, अपने चैप्टर पर चलते हैं, पाठ को शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के, ठीक है ना। फालतू की बात बाद में, सीधे पाठ पर आते हैं। अब देखिए, तृतीय विभक्ति करण कारक हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 है आपके पाठ्यक्रम में, आपकी किताब में। तो इसको हालांकि क्लास में पढ़ाया है, फिर भी आप लोग यहाँ ध्यान से देखें, सुने। तृतीय विभक्ति वास्तव में होती कहाँ है, करण कारक किसको कहा जाता है। कारक चिन्ह आप लोगों ने याद किए होंगे, कर्ता ने कर्म को और करण से के द्वारा। तो कर्ण के साथ जब भी कोई चिन्ह लगेगा तो क्या लगेगा, से लगेगा, या फिर क्या लगेगा, के द्वारा, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आया। समझिएगा, किसी क्रिया को करने में कर्ता को सबसे ज़्यादा सहायता जिससे मिलती है उसे करण कहते हैं। कोई व्यक्ति आपको काम करने में अगर सहयोग करे, चाहे कोई व्यक्ति आपको सहयोग करे और चाहे आप किसी वस्तु का हेल्प लेकर के आप कोई काम करें, तो जो सहायता के लिए चीज़ यूज करेंगे उसको करण कहा जाएगा। किसी व्यक्ति के, अब अकेले जा रहे हो बाजार, अब कोई नहीं मिल रहा है आपको, तो किसी को ले लिया, क्या हो, चलो साथ में चलते हैं। तो वो जो साथ में व्यक्ति है वो आपकी सहायता कर रहा है, आपके साथ, आपको क्या ना कहते हैं, कंपनी दे रहा है। तो जो कंपनी दे रहा है वो अप्रधान होता है, वो मेन नहीं होता है। मेन आप होते हो क्योंकि आपको जाना है बाजार, लेकिन अब उसको आपने साथ में ले लिया है, वो अप्रधान है। तो उसके लिए हम आगे अब आपको एक सूत्र बताएंगे, साहित्य प्रधान तृतीया से। इसके लिए लग जाता है ये वाला सह, सा और हा। सा का मतलब हो जाता है साथ में। जब किसी को साथ में लेंगे तो वहाँ पर जिसका नाम लेंगे उसको उसके सामने आगे लगना पड़ेगा कि उसके साथ जा रहे हैं। जैसे अगर आप कहें ना, मम्मी से बोले कि हम महेश के साथ बाज़ार जा रहे हैं, तो फिर महेश के साथ उसमें नाम जोड़ना पड़ेगा, साथ, है ना। तो ये साथ क्या होता है, सा होता है। और साथ के योग में जिसके साथ ये साथ लग जाएगा, है ना, जिस शब्द के बाद ये साथ लग जाएगा उसमें तृतीया विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी, तृतीया। अब तृतीया विभक्ति आपको आनी चाहिए भाई। देखो, तृतीया विभक्ति पढ़ने के लिए आपको पहले से कहाँ जाना पड़ेगा, जो आपके शब्द रूप है ना दिए गए हैं, बालक वाले रूप आप देख लीजिएगा, किताब में पीछे दिए गए होंगे। तो अगर बालक वाले रूप दिए गए हैं, बालक दिया गया है, राम दिया गया है, एक जैसा होता है, चाहे राम पढ़ लो चाहे बालक पढ़ लो। जब बालका बालकऊ बालका, तो ऐसे रामा रामऊ रामा, है ना। महेशा महेशव महेशा, दिनेशा दिनेशव दिनेशा। जितने भी अकारांत नाम हैं, अकारांत समझते हैं ना, जिनका अंत अ से होता है। जैसे राम है तो इसमें लास्ट में अ आ रहा है, बालक है तो इसमें लास्ट में अ आ रहा है, और ये पुल्लिंग है। तो जितने भी पुल्लिंग और अकारांत शब्द होते हैं उनके रूप राम के अनुसार चलेंगे या बालक के अनुसार चलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ज़रूरत है कि वो कोई एक शब्द रूप आपका रटा होना चाहिए, उसी के आधार पर हम आपको बात समझाएंगे। आपको बस इतना समझना है कि क्रिया को करने के लिए कर्ता के लिए जो सबसे ज़्यादा अधिक सहायता जिससे मिलती है उसको करण कारक कहा जाता है। और करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे अहम मुखेन वदामि, तो ये वदामि की क्रिया आप कैसे कर रहे हो, मुँह की सहायता से। अगर मुँह ना होता तो बोल पाते आप, तो जिससे सहायता मिल रही है उसी को हम कहेंगे तृतीय विभक्ति। अब यहाँ शब्द क्या था, मुख था। क्या था भैया, मुख शब्द था। मुख को जो हम तृतीय विभक्ति में ले गए हैं, तो मैंने आपको कहा था कि मुंह एक होता है, दो होता है, तीन। आप अगर अपने मुंह से बोलो तो आपका मुंह एक ही होगा ना। जब 10 लोग होंगे तो 10 मुँह हो जाएंगे, लेकिन आप अगर बोल रहे हो तो आपका एक ही मुँह है, यानी कि वो एक वचन में रहेगा। और एक वचन में जब भी कोई शब्द बनता है तो उसके साथ हम ऐसा जोड़ देते हैं, एन जोड़ देते हैं। अब अगर हम क्या करें, मुख के साथ इसको जोड़ करके लिखें तो क्या हो जाएगा भैया बताओ, मुखेन हो जाएगा, हो जाएगा ना, मुखेन हो गया। अब जो मुख का मतलब क्या होता है, मुँह, मुख का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो तभी समझ में आएगा। और जो एन प्रत्यय लगता है इसकी जगह पर हम हिंदी में यूज करेंगे से, या फिर क्या यूज करेंगे, के द्वारा,
बात समझिएगा और नहीं तो समझ नहीं पाइएगा। पहले जो ये शब्द मुखेन बना है, मुखेन में हम देखेंगे कि मेन शब्द क्या है। तो मेन क्या है? मेन इतना मुख है, ठीक है ना, दिख रहा है इतना, ये मुख है। तो मुख मने मुंह होता है, मुंह लिख दिया मैंने। और जो एन बचा, इस एन के लिए हमने क्या कहा है कि ये कारक चिन्ह होता है, इसको हम हिंदी में इस तरीके से लिखते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो वदामी क्रिया है, क्रिया में सबसे अधिक सहायक क्या है? मुख है। अतः कर्ण कारक, ये कर्ण कारक है और इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कर्ण कारक में हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं, अंगानी की बात कर लेते हैं। आप यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है अंगानी, ठीक है ना। तो लिखा है अहम नासिकया जिघ्रामि। अहम माने मैं, नासिकया माने नाक से, जिघ्रामि माने सूंघता हूँ। मैं नाक से और सूंघता हूँ लिखा कैसे जाता है? स्पेलिंग सही करो भैया आप लोग, है ना, बहुत गलत लिखते हो। सूंघता, मैं नाक से सूंघता हूँ। और हूँ कैसे लिखोगे? हा बनाकर बड़े ऊ की मात्रा लगाओ, ऊपर से चंद्र बिंदु लगाओ, फिर पूर्ण विराम भी लगाना है। पूर्ण विराम नहीं लगाओगे एक नंबर नहीं मिलेगा, सब काट दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि जिसमें पूर्ण विराम नहीं, वो वाक्य अधूरा माना जाता है, अधूरा वाक्य गलत होता है, समझे ना। हाँ, तो अहम मुखेन वदामि खादामि च, ठीक है ना। अहम मुखेन वदामि खादामि च। अहम माने मैं, मुखेन माने मुंह से, वदामि माने बोलता, खादामि माने खाता, च माने और। तो ये वदामि और खादामि के बीच में च को ले आओ। ये जो चाचा हैं इनको कहाँ ले जाना है? वदामि और खादामि के मध्य में। तो क्या होगा? मैं मुंह से बोलता, अब चा का मतलब होता है और, जहाँ कहीं लिखा हो इसका मतलब और होता है। तो क्या हो जाएगा? मैं मुंह से बोलता और खादामि माने खाता हूँ, खाता हूँ कैसे लिखोगे? ऐसे मैं बता रहा हूँ लगातार, आपको पूर्ण विराम लगाना मत भूलिएगा। अगला है अहम नेत्राभ्याम पश्यामि। अहम माने मैं, नेत्राभ्याम माने दो नेत्रों से। आंखें कितनी होती हैं? दो होती हैं, तो दोनों, है ना, नेत्रों से, नेत्रों से देखता हूँ, देखता हूँ, मैं दोनों नेत्रों से देखता हूँ। अगला है अहम कर्णाभ्याम शृणोमि। अहम माने मैं, कर्णाभ्याम माने कानों से, शृणोमि माने सुनता हूँ। तो क्या होगा? मैं दोनों होगा, एक कान से नहीं सुनोगे, दोनों कानों से सुनता हूँ, ठीक है ना। अगला है अहम हस्तेन लिखाम स्पर्शामि च। मिटा देता हूँ इसको। अहम हस्तेन लिखाम स्पर्शामि च। अहम माने मैं, हस्तेन माने हाथ से, लिखाम माने लिखता हूँ, च माने और, स्पर्शाम माने स्पर्श करता हूँ। स्पर्श कर से कैसे लिखोगे भैया? ये जान लो, ठीक है ना। ऐसे लिखोगे, कुछ बच्चे इस तरीके से लिख रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है? ये स्पर्श धातु होती है संस्कृत में, उसको हिंदी में स्पर्श लिखा जाता है यार, बात समझो तुम लोग। अगला है अहम चरणाभ्याम चलामी। अहम माने मैं, चरणाभ्याम माने दोनों पैरों से, दोनों पैरों से, मैं दोनों पैरों से चलता हूँ। अहम एतैः अंगैः विविधानि कार्याणि करोमि। अहम माने मैं, एतैः माने इन, अंगैः माने अंगों से, विविधानि माने विभिन्न, कार्याणि माने काम, करो माने करता हूँ। क्या होगा? लिखो, मैं, एतैः माने इन, अंगैः माने अंगों से, किधर लिख देते हैं? मैं इन अंगों से। अभी जो विविधान है इसको यहाँ लिख लेते हैं, तो क्या होगा? विभिन्न। अब जो कार्याणि है इसको क्या हो जाएगा? काम। करो माने क्या होता है? करता और हूँ, ठीक है ना। क्या समझोगे? अहम माने मैं, एतैः माने इन, अंगैः माने अंगों से, विविधानि माने विभिन्न, कार्याणि माने काम, करो माने करता हूँ। मैं इन अंगों से विभिन्न कार्य करता हूँ, ठीक है ना। अंगानी हो गया। आगे आते हैं, इन वाक्यों को भी देखिए। तो केशवः दंडेन सर्पम ताड़यति। केशव माने केशव, दंडेन माने डंडे से,
अब डंडा ऐसे लिखना है भैया, ऊपर बिंदी लगा सकते हो, इस तरीके से लिख दो, या फिर ये डा बनाकर ये ऋणा आधा बनाओ और फिर डा बनाओ, डंडे से, ठीक है ना। समझे, कुछ लोग ऐसे दा बना रहे हैं डंडे से, दंडे नहीं होता है। अब दंड तो इसमें लिखा हुआ है, दंडा माने दंड संस्कृत में प्रयोग किया जाता है और हिंदी में डंडा प्रयोग किया जाता है, समझे ना, तो डंडा का प्रयोग करेंगे। त्वम हस्ताभ्याम शोभनम मालाम गुम्फसी, त्वम माने तुम, हस्ताभ्याम माने हाथों से, दोनों हाथों से, शोभना माने सुंदर, माला माने माला, गुम्फस माने गूंथते हो या गूंथती हो। अब गूंथते हो कैसे लिखा जाएगा, गाल बनाओ, गा में बड़े ऊ की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु और था बनाओ, फिर एक ता में एक की मात्रा, गूंथते। अच्छा, स्त्रीलिंग में लिखना होगा तब क्या लिखोगे, गूंथती, ठीक है ना। हो पूर्ण विराम, हो पूर्ण विराम लगाना पड़ेगा, नहीं लगाओगे नंबर नहीं मिलेंगे। महिला हस्तैः वस्त्राणि क्षालयन्ति, महिला माने महिलाएं, बहुत सी महिलाएं, अनेक महिलाएं लिखो। हस्तैः माने हाथों से, वस्त्राणि माने कपड़े, क्षालयन्ति माने धुलती हैं, धुलती ही कैसे लिखोगे, धा बनाओ, धा में छोटे ऊ की मात्रा, ला और ता में बड़ी मात्रा, धुलती हैं। अब जो है लिखोगे ऊपर दो मात्राएं लगाने के बाद यहाँ बिंदी लगेगी। बहुवचन में बिंदी लगती है, एक वचन में नहीं लगती है, याद भी रखना। जनाः केन विदेशम गच्छन्ति, तो जनाः माने लोग और केन माने किससे या किसके द्वारा, विदेशम माने विदेश, गच्छन्ति माने जाते हैं, लोग किसके द्वारा विदेश जाते हैं। तो उत्तर है जनाः विमानेन विदेशम गच्छन्ति, लोग विमान के द्वारा विदेश जाते हैं। जनाः कैसे विदेश जाते हैं, जनाः विमानेन विदेशम गच्छन्ति, लोग विमान के द्वारा विदेश जाते हैं। आपणिकः तुलया तंडुलम मापयति, आपणिकः माने होता है दुकानदार, आपणिकः माने कौन होता है भैया, दुकानदार होता है। तो दुकानदार क्या कर रहा है, तुलया माने तराजू से, तुलया माने, तुला माने होता है तराजू, ये तुला होता है, और तुला शब्द स्त्रीलिंग है, इसको जब तृतीया एक वचन में लेकर जाएंगे तो इसके लास्ट में आया आ जाता है, जुड़ जाता है, तो तुला में आया जुड़ेगा तो तुलया हो जाएगा, समझे ना। आ की मात्रा तुला वाली ला की मात्रा हट जाएगी। तो क्या है, आपणिकः माने दुकानदार, क्षमता, आपणिकः माने दुकानदार, तुलया माने तुला से यानी तराजू से, तंडुलम माने चावल। अब ये तंडुल शब्द जो है इसका कहते हैं चावल, ठीक है ना, चावल जो पका नहीं है, और जो पक जाता है उसको भात कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, भात। और भात को संस्कृत में कहते हैं ओदनम। क्या कहते हैं, अब घर पे मांगना मम्मी से, है ना, ओदनम, ओदनम देहि मह्यम, ऐसे करना, ठीक है, मारे जाओगे, अंग्रेजी में बोलना है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं, अगला देखो बेटा, धीवराह काभी नदीम तरंती, धीवराह माने मछुआरे। अब देखिए जो धीवर शब्द है अगर लिखा होता, भाई पिछली क्लास में मैं बता चुका हूँ, क्षमता, धीवर शब्द जो है ये मछुआरा के लिए प्रयोग, किसके लिए प्रयोग किया जाता है, मछुआरा, ठीक है ना। अब धीवराह शब्द जो है ये बहुवचन है, तो ये हो जाएगा मछुआरे, अरे, ठीक है। तो धीवराह के लिए मछुआरे शब्द का प्रयोग करोगे। काभी, तो इसका मतलब हो जाएगा किससे, क्या हो जाएगा, किससे या किसके द्वारा। नदीम माने नदी को, नदीम माने क्या होगा, नदी को, अब नदीम सर न कह देना इसमें, नदी को होगा। तरंती माने पार करते हैं, तरंती माने पार करते हैं, मैं मिटा देता हूँ यार, तरंती माने पार करते हैं, ठीक है, ये याद रखना। अगला, तो धीवराह नौका भी नदीम तरंती, धीवराह माने मछुआरे, नौका भी माने नावों के द्वारा, क्या लिखोगे, ऐसे लिख दो, नावों के द्वारा, या क्या लिखोगे, नौकाओं से, ठीक है ना, नौकाओं से नदी पार करते हैं। अगला, वयम जलेन वृक्षान सिंचामा, वयम माने हम सब, जलेन माने पानी से, वृक्षा में वृक्षों को, सिंचामा माने सींचते हैं। वयम माने हम सब, जलेन माने वृक्षों से, सॉरी जल से, वृक्षान माने पेड़ों को, वृक्षों को, सिंचामा माने सींचते हैं। बालकाः माने बच्चे, कंदुकैः माने गेंदों से, क्रीडन्ति माने खेलते हैं, बच्चे गेंदों से खेलते हैं। वैसे तो लिख सकते थे, गेंद भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर कंदुकैः लिखा हुआ है तो बहुवचन हो गया, तो गेंदों लिख देना, ठीक है, बच्चे गेंदों से खेलते हैं, कई गेंद हैं यहाँ।
अगला देखिएगा, ये आ गया भैया, लाइक ज़रूर कर दो, तुम लोग लाइक तो करते नहीं हो यार। अपने दोस्तों को भेजो कि वीडियो आ गया है, बता दो। तृतीया विभक्ति आप पढ़ रहे हैं, अंगानी पढ़ रहे हैं, सब्सक्राइब जिसने नहीं किया कर लीजिए, या दूसरों को भी सब्सक्राइब करने को बोलिए, समझे ना। हाँ, जिससे कि थोड़ा सा ठीक लगे, हमको काम करते अच्छा लगे, समझे ना। चलो आगे बढ़ते हैं। पढ़ें और समझें, मैंने आपको क्लास में बताया था कि जो तृतीया विभक्ति होती है इसके कारक चिन्ह से होता है या फिर के द्वारा होता है, अभी भी बताया मैंने पिछला। इंग्लिश में इसको विद या बाई का प्रयोग इसके लिए किया जाता है, हिंदी में भी विद होता है भैया, समझे ना। विद नहीं होता, मैंने आपको क्या कहा, सायुक्त प्रधान है, साथ के में, साथ क्या होता है, विद होता है, समझे ना, उसमें तृतीया विभक्ति होती है। तो अभी देखिए क्या कहा गया है कि तृतीया विभक्ति के रूप, तृतीया विभक्ति के रूप हम कहाँ देखेंगे, पुल्लिंग में देखेंगे, स्त्रीलिंग में देखेंगे और नपुंसक लिंग में देखेंगे। कहाँ कहाँ देखेंगे, तो संज्ञा में देखेंगे और सर्वनाम में देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले अब संज्ञा में देखते हैं। संज्ञा में जो पुल्लिंग शब्द रहेगा, कोई भी ले लेते हैं, यहाँ इन्होंने हस्त ले लिया है, तो हस्त का रूप दिखा है, एक वचन में हस्तेन होता है, द्विवचन में हस्ताभ्याम और बहुवचन में हस्तये, ये अकारांत पुल्लिंग है। अच्छा, आकारांत स्त्रीलिंग ले लेते हैं, तो क्या होगा, लता, तुला और तुला का तुलया, और लता का लतया हो जाएगा, ठीक है ना। तुलाभ्याम और तुला भी, ऐसे रूप बनेंगे। तो जो भी रूप इस तुला की तरह होंगे स्त्रीलिंग के, वो सब इसी हिसाब से चलेंगे। जैसे तुला हम लता कह लेते हैं अगर, तो लतया लताभ्याम लता भी, ऐसे रूप बनेगा, समझे ना। अब सीता है तो सीता सीताभ्याम सीता भी, ऐसे रूप बनेगा, सीता कह लीजिए। राधा है तो क्या हो जाएगा, राधया राधाभ्याम राधा भी, समझे। अब नपुंसक लिंग में विमान का ले लिया गया है, तो विमान का रूप आप देखेंगे क्या होगा, विमानेन विमानाभ्याम विमानये। ध्यान दीजिएगा, जो अधिकतर जो पुल्लिंग शब्द होते हैं वो नपुंसक लिंग और पुल्लिंग तृतीया विभक्ति से सेम होते हैं। प्रथमा और द्वितीय में चेंज होता है, तृतीया विभक्ति में कोई चेंज नहीं होता, याद रखिएगा। कहाँ, नपुंसक लिंग और पुल्लिंग में। आप ध्यान दीजिए, सर्वनाम की बात करते हैं, तो पुल्लिंग और नपुंसक लिंग एकदम सेम होता है तृतीया विभक्ति में। एतत् शब्द दिया गया है तो चाहे पुल्लिंग का हो चाहे नपुंसक लिंग का हो, एतेन एताभ्याम एतये ही होगा। अगर तत्, एतत् माने होता है यह, और तत् दिया गया, तत् माने होता है वह, तो तेन ताभ्याम तय ही बनेगा। किम माने होता है क्या, तो केन काभ्याम कय ही बनेगा, चाहे पुल्लिंग का हो चाहे नपुंसक लिंग का हो, ठीक है ना। अब स्त्रीलिंग की बात करते हैं, एतत् माने यह, तो ये एतया एताभ्याम एताभि किसके अनुसार चलेगा, ये तुलया के हिसाब से चलेगा, एतत् वाला। अब देखिए तत् वाला जो है वो तया ताभ्याम ताभि, सेम उसी के हिसाब से। किम का कया काभ्याम काभि, सेम उसी के हिसाब से, ठीक है ना। तो अगर ये आप याद कर लेते हो तो सारे शब्द रूप आपको आसानी से लगभग में याद हो जाते हैं। तो कम से कम एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग का जरूर याद कर लो, एक नपुंसक लिंग का भी पढ़ लेना। नपुंसक लिंग में करना कुछ नहीं होता, बस खाली क्या करना होता है, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति आपको पढ़नी होती है, और वो दोनों सेम होता है, रटना ही नहीं पड़ेगा। जैसे फल का है तो फलम फले फलानी प्रथमा है और फलम फले फलानी द्वितीय भी है, वो सेम रहता है। एक ही शब्द आपको 3 शब्द खाली याद करना है, प्रथमा और द्वितीय हो गया, ठीक है ना, और बाकी सब पुल्लिंग के अनुसार लिख दो, खत्म बात, समझे। बहुत ज़्यादा याद ही नहीं करना है, सबसे आसान तो संस्कृत ही है। तृतीया से सप्तमी विभक्ति तक सर्वनामों के रूप पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में समान रहते हैं, ये ध्यान रखना है, 3 से लेकर 7 तक। अगला, तृतीया विभक्ति के विशेष प्रयोगों की बात कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को क्लास में कुछ सूत्र लिखवा रखे हैं, इसके लिए मैंने आपको एक सूत्र लिखवाया था, वो था सह युक्ते प्रधाने तृतीया। इतना याद करने पर ये पूरी लाइन आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी, सिर्फ इतना याद कर लीजिए। क्या है इसका मतलब कि सह माने साथ, युक्ते माने युक्त होने पर जो अप्रधान है उसमें तृतीया विभक्ति हो जाएगी। अगर किसी के नाम के आगे सह लग जाता है तो जो मेन ना हो और अप्रधान हो, सेकेंडरी पर्सन हो, उसको उसमें तृतीया विभक्ति हो जाएगी। जैसे मोहन श्याम के साथ विद्यालय आता है, तो साथ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया, मोहन के लिए या श्याम के लिए, श्याम के लिए किया गया, तो श्याम में तृतीया विभक्ति हो जाएगी। अब श्याम का तृतीया एकवचन बना लो, श्यामेन हो जाएगा, बात खत्म, समझे ना। तो मोहन श्याम के साथ अगर मैं कह दूँ विद्यालय आता तो क्या होगा, मोहना श्यामेन सह विद्यालयम गच्छति, हो गई बात। ऐसे इसमें दिया भी गया है, क्या दिया गया है, सीता रामेण सह वनम गच्छति, तो सीता किसके साथ जा रही है, राम के साथ जा रही है। राम को सेकंड पर्सन बनाया गया, सेकेंडरी बनाया गया क्योंकि उनके साथ सह आ गया है।
तो इसलिए राम को तृतीया विभक्ति में कर दिया गया, सीता को प्रथमा विभक्ति में किया गया। जो काम कर रहा होगा, जो करता होगा, वो प्रथमा विभक्ति में। जा कौन रहा है? सीता जा रही है, लेकिन किसके साथ जा रही है ये बताने के लिए वहाँ राम का प्रयोग किया गया। राम जरूरी नहीं थे, ठीक है ना। अब अगला है बालकाः मित्रैः सह क्रीडन्ति। इस वाक्य के अनुसार राम जरूरी नहीं थे, मैंने बताया। ये ना सोचना कि राम नहीं जाते तो फिर कौन जाता है वन, वो आप वहाँ से न उठा लाना है ना। रामचरितमानस नहीं पढ़ा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो सेंटेंस कह रहा है उसके आधार पर बात कर रहे हैं, ठीक है। बालकाः मित्रैः सह क्रीडन्ति। अब बालकाः माने बच्चे, मित्रैः माने मित्रों के साथ, माने साथ, क्रीडन्ति माने खेलते। एक वचन का बता दिया गया, एक बहुवचन का बता दिया गया। अगला देखो, एक लिखा शरीर के अंग में विकार होने पर तृतीया विभक्ति होती है। मैंने आपको क्या बताया था? एनांग विकारा, क्या बताया था, है ना। इतना लंबा याद करने की जरूरत ही नहीं है। एनांग विकारा, बस इतना याद कर लो, सूत्र है। एनांग विकारा तृतीया। एन माने जिस अंग, माने अंग में, विकारा माने फॉल्ट हो। जिस अंग में, शरीर के जिस पार्ट में आपको फॉल्ट दिखेगी, तो जिस पार्ट में फॉल्ट होगी उसमें तृतीया विभक्ति हो जाएगी। अब मान लो कोई कह दे कि ये रमेश आँख से काना है, तो रमेश भैया आँख से काना है अगर, तो आँख में तृतीया विभक्ति लगेगी। रमेश को रमेशा ही लिखेंगे, और आँख में तृतीया विभक्ति लगेगी। आँख को कहते हैं नेत्र, और नेत्र का तृतीया एक वचन ले जाओ तो नेत्रण हो जाएगा। और काना के लिए काणा शब्द का प्रयोग करते तो काणा हो जाएगा, अस्ति माने हो जाएगा, है ना। तो रमेशा नेत्रण काणा अस्ति। फिर क्या लिखा है? सकर्णाभ्याम बधिरा, वह स्त्री कानों से बहरी है, हो गया। अब ध्यान देना कि प्रकृति स्वभाव वर्ण आदि के योग में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे हो गुड़ा प्रकृत्या मधुरा, गुड़ जो है वो प्रकृति से मधुर होती है। फिर काका स्वभावेन दुष्टा, कौवा स्वभाव से दुष्ट होता है। कोकिला वर्णेन कृष्णा, कोयल जो है वर्ण रंग से काला है, समझे ना, ये ध्यान रखना। अगला देखो, अब एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। ये चीज़ समझ लिया आपने। कहा क्या गया है कि संस्कृत में इनको लिखना है, कई मित्रों से लिखा है, तो मित्र शब्द लो, ठीक है ना। और से के लिए तृतीया विभक्ति लगेगी। मैंने क्या कहा? मित्र के साथ में ऐसी मात्रा लगा करके और ऐसे विसर्ग लगा दो, बात खत्म। तो क्या होगा भाई, बनाओ। बहुवचन में ऐसा होगा मित्र का, एक वचन में होता तो होता मित्राणि, और द्विवचन में होता तो क्या होता? मित्राभ्याम। तृतीया चतुर्थी पंचमी में ये भ्याम लग जाता है, याद रखना। अगला है रेलगाड़ी से, तो रेलगाड़ी को कहते हैं रेलयान, रेलयान कहते हैं, ठीक है ना। और से के लिए क्या लगाओगे? एन, क्या लगाओगे भैया? एन, मैंने कहा था ना से के लिए एन लगाएंगे, तो क्या होगा? रेलयानेन, हो गया, जो हो गया ये लिख दो, है ना, यही उत्तर होता है। अगला देखिए, तराजू से लिखा, तराजू को कहते हैं तुला, और से के लिए लिख दो आया। अब क्या हो जाएगा? तुलैया, खत्म, बात हो गया। अगला देखो, दो मालाओं से, यहाँ दो आ गया देखिए, तो से लिखा है, अब भ्याम लगेगा इसमें, तो माला शब्द लिखो, माला प्लस भ्याम, माला के साथ भ्याम हो गया, तो क्या हो जाएगा? माला भ्याम, खत्म बात। अगला है मेहनत के द्वारा, मेहनत को कहते हैं परिश्रम, क्या कहते हैं? मेहनत को कहते हैं परिश्रम, और इसमें लगेगा एन, क्या लगेगा? एन, तो क्या हो जाएगा? आप अपने आप से कर सकते हैं, परिश्रमेन, क्लियर ना, परिश्रमेन। अगला देखो, दुख के साथ, अच्छा यहाँ पर एक शब्द देखना, ये लिखा है परिश्रमेण होगा, ठीक है ना, ना नहीं होगा, पूछो काहे होगा। यहाँ श्रम में रा है बेटा, और इस जगह पे माँ है। अगर पाफा बाबा माँ में से कुछ आता है उसके बाद ना आएगा, यानी यहाँ रा रहे और इस जगह पर इसके बाद में यहाँ क्या आ जाए? पा आ जाए, फा आ जाए, बा आ जाए, भा आ जाए, माँ आ जाए, या आ जाए, रा आ जाए, ला आ जाए, वा आ जाए, या फिर कोई स्वर आ जाए और उसके बाद में ना रखा हुआ, तो रा के चक्कर में बेचारे ना को ना होना पड़ेगा। अगर इनके अलावा कोई व्यंजन आता तो ना का ना रह जाता। ये लिख लो, चाहो तो कहीं स्क्रीनशॉट ले लो, दिख रहा हो साफ तो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना।
तो इसलिए मैं परिश्रमेण हो जाएगा। दुख के साथ की बात कर लें तो भैया दुख लिखो, दुख लिख दिया मैंने और प्लस में एन लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, दुखेन। ठीक है, हो गया। अगला एक्सरसाइज, विभक्ति बदलें। यहाँ ध्यान से देखना बेटा, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और तृतीय विभक्ति, 3 विभक्तियाँ दी गई हैं। आप प्रथमा द्वितीय पढ़कर चले आए हो, अभी तृतीया पढ़ रहे हो। तृतीया के बारे में अभी मैंने बताया, प्रथमा द्वितीय का इसके पहले चैप्टर्स में बता चुका हूँ। तो जो शब्द अगर आपको प्रथमा विभक्ति में दिया गया है, ठीक है ना, तो आप जानो उसको क्या चीज़ जाननी पड़ेंगे, 3 चीज़ें जाननी होती है। एक विभक्ति, एक लिंग और एक जानना होता है उसका वचन। तो ये जान लो, तो जिस विभक्ति बदलेगी, लेकिन जिस वचन और जिस लिंग में होगा उसके अनुसार ही रूप बाकी में सब में प्रयोग होगा। अगर पुल्लिंग शब्द है तो सब में पुल्लिंग रहेगा, स्त्रीलिंग शब्द है तो सब में स्त्रीलिंग रहेगा, नपुंसक लिंग शब्द है तो सब में नपुंसक लिंग रहेगा। ठीक है ना, अगर एक वचन है तो सब में एक वचन, और द्विवचन है तो सब में द्विवचन, बहुवचन है तो सब में बहुवचन। ठीक है ना। अब यहाँ पर दिया गया है शिक्षकाः, शिक्षक शब्द का ये बहुवचन होता है और पुल्लिंग होता है। तो पुल्लिंग में शिक्षक का बहुवचन क्या होता है, प्रथमा में शिक्षकाः। अब द्वितीया में भी बहुवचन लगाना है, तो शिक्षकः, शिक्षकौ, शिक्षकाः प्रथमा हो गया, शिक्षकम, शिक्षकौ, शिक्षकान हो जाता है। तो क्या लगाओगे, शिक्षकान द्वितीया में लगा दो, बहुवचन। अब तृतीया में आता है तो शिक्षकई हो जाता है, तो शिक्षकई लगा दिया गया। ये उन्होंने करके दिया है, हम आगे और करते हैं। यहाँ कथाम दे दिया गया, कथाम द्वितीय विभक्ति का एक वचन होता है और स्त्रीलिंग होता है। तो इसको जब हम प्रथमा में लिखेंगे तो ये कथा ही लिखा जाएगा। ठीक है ना। और जब यहाँ लिखेंगे तृतीया में तो हो जाएगा कथया। क्या हो जाएगा भैया, कथया, अया लग जाएगा। अब यहाँ पुष्पैः दे दिया गया है भैया तृतीया में। पुष्पैः का मतलब पुष्प शब्द का बहुवचन, और पुष्प नपुंसक लिंग होता है। तो पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि रूप चलते हैं। कैसे रूप चलते हैं भैया, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। तो द्वितीया में भी बहुवचन का पुष्पाणि हो जाएगा और प्रथमा में भी पुष्पाणि ही बहुवचन होगा, क्योंकि यहाँ सेम प्रथमा द्वितीय सेम होता है नपुंसक लिंग में। समझे ना। अगला देखो, एताह दिया गया है। एताह का मतलब क्या होता है, एताह शब्द जो है वो जो ऐसा शब्द आप देखते हो ना, ऐसे ऐसा लिखा होता है। ऐसा शब्द पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग क्या होता है, ऐसा होता है। समझे ना। तो ऐसा का जो बहुवचन होता है उसको एताह कहा जाता है। तो मतलब एताह क्या हो गया, प्रथमा बहुवचन है। अब यहाँ द्वितीय बहुवचन भी लगाएंगे तो क्या होगा, ये एताह ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है ना। अब यहाँ तृतीया में क्या करेंगे भाई बताओ, तो क्या करेंगे, एता के बाद में लास्ट में ये जुड़ जाता है भी, जोड़ दो भी, एता भी हो। ठीक है ना, तृतीया में जुड़ जाएगा। अगला देखो, तैह दिया गया, वो भी नपुंसक लिंग का उन्होंने दे दिया। बड़े होशियार आदमी है ना, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाते अगर ऐसा नहीं करते। तो तैह पुल्लिंग में भी होता है, तो नपुंसक लिंग का दे दिया है, यानी कि अब प्रथमा और द्वितीय आपको वही बनाना है। तो यहाँ भी लिख दो तानी, क्योंकि ये तत् का है तई, तो तत्ते तानी होता है, तानी तानी आ जाएगा बहुवचन में। ये मतलब प्रथमा में भी तानी होता है बहु, और द्वितीय में भी तानी होता है बहुवचन में। अगला देखो, कम लिखा हुआ है। तो द्वितीय विभक्ति में कम दिया गया, जहाँ अम आ जाए, किसी के लास्ट में आम आ जाए तो समझ लेना कि वो क्या हो गया है, द्वितीय एक वचन है। तो कम आ गया है, द्वितीय एक वचन है। अब ध्यान देना, अगर काम होता, क्या होता, काम। जैसे यहाँ पर हमने यहाँ कथाम लिखा था ना, आम आएगा तो स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग, और अम आएगा तो ये हो जाएगा पुल्लिंग। समझे ना। तो मतलब आप क्या हो गया, ये कम हो गया पुल्लिंग। अब किसका है, तो ये कह का होता है। किसका होता है, कह का द्वितीय एक वचन कम होता है। तो आप प्रथमा एक वचन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कह हो जाएगा, और तृतीय बहुवचन लिखेंगे तो केन हो जाएगा। सुगर केन ना लिखना, केन लिखा जाएगा, है ना। का में एन लगा देंगे, केन। तृतीय एक वचन मैंने क्या कहा आपको, एन लगाओ सबके लास्ट में। कह की जगह कह के साथ एन लगाएंगे तो क्या होगा, केन हो जाएगा। क्लियर ना। बहुत ईजी संस्कृत है यार। अब देखो यार भैया, फिर से हम रिक्वेस्ट करना हमको पड़ रहा है, सामने आ गया स्लाइड, क्या करें, लाइक करो फटाक से। ठीक है ना। शेयर भी करो, खूब शेयर करो सबको, जितने नंबर हो सबको भेज दो। सब्सक्राइब भी करवाइए सबको, समझे।
और तृतीया विभक्ति हम लोग पढ़ रहे हैं, अंगानी पढ़ रहे थे इसमें और इसकी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, है ना। आपका जो काम है रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पढ़ाना है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको लाइक करना। अब ये ना हो कि 2-3 बार उसको लाइक करो, आप जितनी बार आओ उतनी बार लाइक करो। लाइक करोगे तो एक बार लाइक होगा, दूसरी बार हट जाएगा, समझे ना। अब लाइक हो गया तो फिर हो गया। अगला देखिए, शब्द, लिंग, विभक्ति और वचन। निम्नलिखित शब्दों के लिंग, विभक्ति और वचन बताने हैं। तो पहले उन्होंने पुष्पैः में नपुंसक लिंग, तृतीया एक बहुवचन दे दिया है। अब सीतया की बात करते हैं तो ये स्त्रीलिंग है, जानते हैं सीता के बारे में, स्त्रीलिंग सीता है ना। अब आया लग गया है, नहीं तृतीया एक वचन होगा, क्या होगा लिखो, तृतीया एक वचन। अब ये हस्ताभ्याम, भ्याम आ गया है भाई, हाथ है, हाथ नपुंसक लिंग होता है, क्या होता है भैया, हाथ नपुंसक लिंग होता है। भ्याम आ गया तो इसमें 3 4 5 होगा, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ठीक है ना। भ्याम सब में आता है, तीसरे में आता है, चौथे में आता है, पांचवें में भी आता है। और कहाँ कौन सा वचन में आता है, द्विवचन में आता है, ठीक है ना। अगला लिखा विमानेन, एन आ गया तो भाई विमान क्या है, नपुंसक है। विमान क्या है भैया, नपुंसक है। अब कौन सा विभक्ति है तो तृतीया है। एन जब भी आ जाएगा तो तृतीया में आएगा। और वचन की बात करें तो एक वचन है, क्या है, एक वचन है, ठीक है ना। विमान तक हो गया। अगला है बालकान, जिसमें आन आ जाएगा, क्या हो जाएगा, बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकम, बालकौ, बालकान। द्वितीया बहुवचन, क्या हो जाएगा, द्वितीया बहुवचन। और बालक क्या होता है, पुल्लिंग। बालक क्या होता है, पुल्लिंग। द्वितीया बहुवचन, बहु का वचन ना कर देना, तुम लोग बहुत गलत मात्राएं लिखते हो, छोटे की मात्रा ऐसा लगती है। छात्राम लिखा है भैया, छात्रा समझते हैं, छात्रा, छात्रा स्त्रीलिंग, तो क्या लिखोगे यहाँ पर, पहले ही लिख दो स्त्रीलिंग और फिर छात्राम लिख, जैसे कथा का कथाम था, मैंने कहा था द्वितीय एक वचन, तो क्या लिख दोगे यहाँ पर, द्वितीय। भाई याद रखा करो, याद नहीं रखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, समझे ना। जो सुनो आगे उसको प्रैक्टिस में तो लाओ भैया। अगला एक्सरसाइज, तृतीया विभक्तिकरण कारक पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाने हैं। तो वाक्य रचना के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है कि कैसे लिखते हैं वाक्य। सबसे पहला काम करते हैं, ब्लैक पेन लेते हैं और ऐसे लिखेंगे, का हेडिंग डालेंगे, वाक्य रचना, क्या हेडिंग डालेंगे, वाक्य प्रयोग, समझे ना। ये हो गया हेडिंग, का लिखा पहले और क्या लिखा है, दंडेन लिखा हुआ है, दंडेन, दंडेन शब्द का प्रयोग करना है। तो अब ब्लू पेन लेंगे, ब्लू पेन से लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि बालका, या कोई नाम ले लो यार, रमेशा कर लो, है ना, किसी का भी नाम ले लो। अब जिस शब्द को यूज करना है उसको ब्लैक पेन से लिखेंगे, दंडेन, कुक्कुरम। आप यहाँ सर्पम भी लिख सकते थे, क्या लिख सकते हैं, किसी को जिसको भी मार रहा हो, है ना, सर्पम ताड़यति, ऐसे कर दो, हो गया, पूर्ण विराम लग गया, ये वाक्य हो गया। अगला देखिए, ब्लैक पेन लेंगे, अगला शब्द है क्या है, खा नंबर पर, क्या लिखा हुआ है, वर्णेन, क्या लिखा हुआ है, वर्णेन। अब वर्णेन का प्रयोग करना है वाक्य में, ब्लू पेन लो, तो क्या लिखोगे, का, कहा। अब ब्लैक पेन उठाओ, जिसका प्रयोग करना है, वर्णेन, काका मने कौआ, वर्णन मने रंग से। अब क्या लिखोगे, कृष्णः अस्ति, कृष्णः मने काला, कृष्णः अस्ति, वर्णन मने रंग से होता है। तो अब कोई भी सेंटेंस आप बना लो, किसी के लिए भी बना लो, है ना, जो काला आपको दिखता हो। कुत्ता काला होता है, इसे लिखो, कुत्ता रंग से काला है, तो क्या लिखोगे, कुक्कुरः वर्णेन कृष्णः अस्ति। अगला सह, अब सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है, याद रखो तुम, आपको बताया था मैंने, क्या कहा था, सह के योग में तृतीय विभक्ति।
तो ये है शब्द है आपका सह को प्रयोग करना है। ब्लू पेन ले लीजिए, क्या लिखोगे? श्याम, श्याम किसके साथ भैया? तो क्या होगा? रमेशेन, रमेशेन। अब सह को प्रयोग करना है तो इसको ब्लैक पेन से लिख दो। सह कहाँ जा रहा है भाई? सॉरी यार, चला गया। फिर से लिखते हैं, ये मैंने गा बनाया था, ठीक है ना? क्या था? सह। तो ब्लू पेन से हम लिख रहे थे श्याम रमेशेन, और ब्लैक पेन से लिखना है सह। फिर ब्लू पेन लो, कहाँ लिखोगे? आपड़म, या फिर यहाँ लिख सकते हैं आप हाटम। तो चाहे हाटम लिख लें चाहे आपड़म लिख लें, एक ही बात है। और गच्छति, मैंने हाटम आपड़म क्यों लिखा? हाटम या आपड़म का मतलब होता है बाजार। क्या होता है? बाजार, ठीक है ना? अगला देखिए, अब ब्लैक पेन लेंगे। अगला शब्द है स्पृशसि। तो ये है, ये घा है, स्पृशसि, स्पृशसि, इसको यूज करना है। स्पृशसि तुम के लिए प्रयोग होता है, तो यहाँ पहले लिख लो। क्या लिखोगे? त्वम किम, त्वम किम। ब्लैक पेन ले लो, स्पृशसि क्वेश्चन मार्क लगा दो। तुम क्या छूते हो? समझ में आएगी बात? या क्या छू रहे हो? अगला देखो बेटा, अगला लिखा है कंदुकई है। अब कंदुकई है को यहाँ लिखो। ये लास्ट वाला है ङा है, इसको ङा कहते हैं। काखा गाघा के बाद आता है ङा। कंदुकई माने होता है गेंद से, तो यहाँ लिखो भैया गेंदों से होगा कंदुकई, एक गेंद नहीं है। तो यहाँ ब्लू पेन उठाओ और क्या लिखोगे? बालकाह, बालकाह माने बच्चे। अब क्या होगा? इसको लिखो, यही को कंदुकई, कंदुकई है। फिर क्या है? ब्लू पेन लो और लिखो क्रीडंती। ये तो सेंटेंस आपकी किताब में भी मिल जाएगा, है ना? क्रीडंती हो गया। तो ये सारे हो गए। अगला है निर्देशों के अनुसार शब्द रूप लिखने हैं। अध्यापिका का तृतीय बहुवचन दिया गया है तो अध्यापिका भी हो गया। नौका का तृतीय एक वचन दिया गया है तो आया लगा दो, लिखो नौका। खुद से कर लेना बेटा, मैं बना के नहीं दूंगा। नौका प्लस आया क्या बनेगा तुम जानो? कर्ण है, तृतीय बहुवचन बनाना है तो कर्ण लिखो ऐसे, सीखे ना? और उसमें एन लगा लो, कर हो जाएगा। द्वितीय बहुवचन बनाना है जल का, तो जलम जले जलानी रूप बनता है, तो क्या बनेगा? जलानी, ठीक है। तत् का नपुंसक लिंग तृतीय बहुवचन पीछे लिखा हुआ है तई है, यही लिखा है वहाँ पीछे, ठीक है ना? हो गया सारे। अब अगला देखो, अगला एक्सरसाइज आ गया। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करना है भैया। वयम पादव चलामा, पादव चलामा नहीं होगा। अगर इसमें से आएगा तो पादव क्यों लिखा जाएगा? क्या लिखा जाएगा? पदाभ्याम, ऐसे लिखा जाएगा भैया। अब इसको लिखोगे कैसे यार, ये जान लो भाई, है ना? बहुत कन्फ्यूजन में रहते हो तुम लोग। जैसा बताऊँ वैसा काम किया करो यार, है ना? ऐसे हेडिंग डालो और फिर लिखो इसे क, ब्लैक पेन से। तो पूरा लिखो, पहले जो सेंटेंस दिया गया इसको पूरा लिखो। वयम पादौ चलामा, ठीक है ना? लिख लिया। अब इसी के नीचे ब्लू पेन लो और लिखो वयम। अब ब्लैक पेन लो, जिस शब्द को सही करना है उसको सही करो, पदाभ्याम, ठीक है ना? अब ब्लू पेन से आगे का चलामा,
अब ये सेंटेंस आपका पूरा हो गया। ऐसे लिखना है, मैं सबके शुद्ध बताया दे रहा हूँ। सेंटेंस आपको ऐसे लिखना है, 2 सेंटेंस लिखना है। एक जो दिया गया है वो ब्लैक पेन से, और जो आप लिख रहे हो ब्लू पेन से पूरा सेंटेंस रहेगा। जिस शब्द को सही कर रहे हो उसको ब्लैक पेन से लिखेंगे, बस ये ध्यान रखना। लिखा है कुत्र त्वम विमानम कुत्र गच्छसि, तो विमानम नहीं होगा, विमानम की जगह हो जाएगा विमानेन, विमानेन। लतिका रमा सह विद्यालयम गच्छति, तो रमा जिसके साथ सह लगा होगा उसमें रमा नहीं लगेगा, क्या लगेगा, रमया, रमया लगेगा, ठीक है ना। फिर काका वर्णः कृष्णः अस्ति, वर्णः नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वर्णेन, क्या हो जाएगा भैया, वर्णेन हो जाएगा। देवदत्तः नेत्रम नहीं होगा, क्या हो जाएगा भैया, नेत्रेण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेत्रेण, नेत्रेण, ठीक है ना, समझ गए ना। ये क्या बनेगा, नेत्र का नेत्रेण, नेत्रेण बनेगा, समझे ना। अगला एक्सरसाइज देखो बेटा, लास्ट एक्सरसाइज है ये। निम्नांकित वाक्यों को का अनुवाद करना है। अब पहले क्या होता था, लास्ट वाला एक्सरसाइज होता था हिंदी से संस्कृत में। ये एक ऐसा चैप्टर जिसमें संस्कृत से ही हिंदी में करने को कहा गया फिर से, अभी पीछे हम कर भी आए हैं। तो भक्ता लिखा है, भक्ता माने भक्त, गंगा जयन माने गंगा जल से, शंकरम माने शंकर को, पूजित माने पूजता है। कैसे लिखोगे, पूजता है, भक्त गंगा जल से शंकर को पूजता है, शंकर जी को पूजता है, ऐसे कर सकते हो। ओके, अगला है भोजनेन शरीरम सबलम भवति, भोजनेन माने भोजन से, शरीरम माने शरीर, सबलम माने सबल, भवति माने होता है। भोजन से शरीर सबल होता है, जो लिखा वही लिख दो। भोजन से, यहाँ भोजन का भोजन से कर दो, शरीर लिख दो, सबल लिख दो, भवति माने होता है कर दो। भवत को क्या करना है, होता है, होता है, ठीक है ना। तो अगला कोकिला वर्णेन कृष्ण अस्ति, कोकिला माने कोयल, वर्णेन माने रंग से, कृष्णा माने काला, अस्ति माने है, कोयल रंग से काला है। अब कोयल शब्द संस्कृत में पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया था, कोकिला शब्द जो है स्त्रीलिंग प्रयोग किया था। अगर लिखा है, क्या लिखा है भैया, क्या लिखा है, कोकिला है, क्या लिखा है, कोकिला, कोकिला, तो ये पुल्लिंग है। अगर लिखा होता कोकिला, कोकिला स्त्रीलिंग है ना। ये जो कोयल शब्द है, कोयल शब्द जो लिखा जाता है, ये कोयल शब्द खुद में पुल्लिंग है, ठीक है ना। मादा कोयल, नर कोयल, ऐसे हिंदी में प्रयोग किया जाता है। कोयल शब्द बात करें तो पुल्लिंग जाएगा, स्त्रीलिंग नहीं होता। अब है शिक्षकः एकेन छात्रेण सह आगच्छति, शिक्षका माने शिक्षक, एकेन माने एक, छात्रेण माने छात्र के, सह माने साथ, आगच्छति माने आते हैं। अब देखिए वैसे इसका मतलब होता है आता है, क्या होता है, आता है, आता है, ठीक है ना। लेकिन अब शिक्षक हैं, गुरु जी हैं, तो इसको कहेंगे हम आते हैं। जब हम सम्मान देते हैं किसी को तो सम्मान में क्रिया बहुवचन की लगाते हैं और सर्वनाम भी बहुवचन का लगाते हैं, याद रखना। अगला रक्षकः दंडेन चौरम ताड़यति, रक्षकः माने क्या हो जाएगा, सिपाही, क्या होता है, सिपाही। अब सिपाही आप चाहो तो लिखो, चाहो तो ना लिखो, आप रक्षक ही लिख दीजिए, ब्रैकेट में उन्होंने दे भी रखा है, रक्षक, गार्ड। दंडेन माने क्या होता है, डंडे से, कैसे लिखोगे, डंडे से। अब किसको ताड़े थे, तो चोर को ताड़े थे, तो क्या लिखोगे, चोर लिखोगे। कुछ लोग चौर लिख दे रहे हैं, औ की मात्रा लगा दे रहे हैं। चौर संस्कृत में होता है, चोर हिंदी में होता है, एक मात्रा ऊपर लगेगी। अब ताड़ेति का मतलब क्या होता है, पीटता है, क्या होता है, पीटता या फिर मारता, समझे ना। और है पूर्ण विराम लगाएंगे, पूर्ण विराम के बिना कोई काम नहीं होगा, ये जान लीजिए, है ना। तो ये हो गया संपूर्ण हिंदी पाठशाला पर आप ये वीडियो देख रहे थे। वीडियो को पूरा अगर आपने देख लिया है, देखा ही होगा, धन्यवाद आपको। यदि आपको वीडियो पसंद आया, अब पसंद आया चाहे ना आया, लाइक करके जाना है, ठीक है ना। अपने साथियों को भेजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना नाम, क्लास और सेक्शन लिख करके कमेंट में मेंशन ज़रूर करें कि आप किस क्लास से, किस सेक्शन से देख रहे हैं, क्या नाम है आपका, ठीक है ना। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, लेकिन ध्यान रहे जो पढ़ा रहा हूँ ध्यान से पढ़ो, एक बार में पढ़ो, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि ऐसा मैं कुछ छोड़ता नहीं हूँ कि दोबारा आपको पढ़ना पड़े, ठीक है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।